हाथ से खिला दो। डैड आप ये क्या कर रहे हो? इतने छोटे से बाल क्यों बना रहे हो? सॉरी, प्यार से करता हूँ। डैड आज आप इतना अजीब क्यों हो? वो रात में थोड़ा भाभी। शट अप रॉम। कुछ नहीं बेटा, ये बड़ों की बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। बता कर तो देखो। बहुत स्मार्ट है तू, हैं? वेल, तू देख ही रहा है सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है इस घर में। फिर भी पूछ रहा है। फ्रेश पाइनएप्पल जूस मुझे भी चाहिए। Oh yeah? आपको बता देना चाहिए था ना कि जूस टी शर्ट पर नहीं क्लास पे चाहिए। राइट। वो क्यों खा रहे हो? ये खाओ। तो तुम मारोगी तो नहीं? प्लीज खाओ। ये क्या था? ओके, तो दोनों के मेन्यू में से ये डिश कैंसिल। थैंक यू। ब्रो, आपने भी तो रात को उसकी बाइक तोड़ दी थी। तो फिर सॉरी कह देना चाहिए था या तो रिपेयरिंग के पैसे देना चाहिए। You guys are right. I'll get some freshly cut fruits for you now. I love apples. I know. Hey Dons. Hey, Good morning. good morning. You know what? तुम सही कह। मैं कल रात को वाकई बहुत थका हुआ था। जानते हो, मैंने किसी की बाइक ठोक दी अपनी गाड़ी से। So technically, तुम शर्त जीत गए। So, enjoy breakfast. Thank you. Some fruits for you, more of apples. Wow. You know what, Aroy? I just want a bet. Hey, hey, Apples? hey, hey, hey. डैड पहले आप ये समझ लो कि आप जेलस हो। Jealous? मैं भी उसके लिए। Are you kidding me? हाँ? और वैसे भी बच्चे, तुझे क्या पता जेलस होना क्या होता है? हाँ? रोल नंबर 11 अर्पिता खान मेरी सीट पर बैठती थी, मेरे साथ लंच शेयर करती थी। अब वो ध्रुव के साथ बैठने लगी है। मैं भी इस इमोशनल को अच्छी तरह समझता हूँ डैड। मेरे साथ भी यही हो रहा है। Oh no. अब तुम क्या करोगे? मैं तेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ क्या? Bro, you know that. मैं बॉय स्कूल में था। हाँ। अच्छा राज, अब तुम रोल नंबर 11 को वापस कैसे लाओगे? आज मैं अपना लंच इशिका अरोड़ा के साथ शेयर करूंगा और रोल नंबर 11 को जेलस करूंगा। Oh no, मैं तो स्कूल भी नहीं जाता हूँ। मैं क्या करूँगा? Shut up रोमिन। फैंटास्टिक राज। अब मैं भी वही करूंगा जो राज करता है। मतलब आप भाभी के साथ लंच शेयर करोगे? Shut up, बाल की दुकान। राज, तुम
रोल नंबर 11 के लिए मेरा मतलब है कि वो तुम रोल नंबर 11 के लिए कुछ फील करते हो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड, पर जो आप लोग के साथ हो रहा है वो नॉर्मल है। डैड, हम लड़के होते ही ऐसे, अगर हमारे साथ कोई लड़की हो, अगर वो किसी और पर ध्यान दे तो वो कोई बड़ा वर्ड होता है, इंस्पायर। शट अप रोमित। इनसिक्योर। राज का मतलब है कि हम लड़के इनसिक्योर हो जाते। एग्जैक्टली। पर आप करोगे क्या ब्रो? मैं और आरोही भले एक दूसरे के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन अगर हम में से एक दूसरे पर ध्यान नहीं देता तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं, राइट? तो अब मैं ऐसे ही करूंगा। मैं आरोही पर किसी और से कम ध्यान दूंगा और वो जेलस हो जाएगी। अब मॉम से ज्यादा किस पर ध्यान दोगे डैड? किसी पर भी नहीं, लेकिन मॉम को लगेगा कि मैं उन पर कम ध्यान दे रहा हूँ। लव लेटर तो मैं लिख चुका हूँ, लंच वो मेरे साथ शेयर करती नहीं है और मैं स्कूल भी नहीं जाता हूँ। कैसे मिलेगी मुझे सिमी? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बाय मॉम। बाय। बाय राज। बाय। सो फिर से बताओ ना धोन्स। जितनी बार चाहो उतनी बार कह सकता हूँ। आरोही, सच तो ये है, जहां मेरा प्यार वहां मैं, और मैं यहाँ मेरे प्यार को वापस जीतने आया हूँ। उसे तो मैं जीत के जाऊंगा। वाओ, सो रोमांटिक। Tell me something I don't know. Good morning, everyone. Good morning. क्या हुआ? आप दोनों इतने सैड क्यों लग रहे हो? ऐसे ही। ये आवाज कैसी है? कारपेंटर वो ऊपर के कमरे में काम कर रहा है ना, तो उसी की आवाज है। Anyway, संचित कहाँ पे है? मैं कॉलेज जा रही थी, सोचा उसे पिक करती हुई जाऊँ। वो तो आज सुबह सुबह कॉलेज चला गया। Really? बट अभी तो हमारे फर्स्ट लेक्चर के लिए आधा घंटा है। ओए बस चला गया, आया वही। ओ, रोमित के साथ प्रैक्टिस करने गया होगा। किस चीज की प्रैक्टिस? वो उनका कोई कराटे कंपटीशन होने वाला है ना, उसी चीज की प्रैक्टिस। चलो एनीवे, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, संचित को वहीं मिलूँ। बाय बाय बाय। मैडम जी, हम कारपेंटर राम भरोसे। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। भाभी देखो, संचित को ना कमरे में बंद रखना ना बड़ा अच्छा आइडिया था। उसे बस कमरे में ही बंद रखो। ओके बाय। अरे यार, वहाँ पे ना उस दीवार पे राशि की कुछ तस्वीरें लगा दो। उन्हें देखकर शायद वो फिर से हंसने खेलने लग जाए। अरे डैड, राशि आ रही ना 2-3 दिन में, तो उसका कमरा जरा डेकोरेट कर रहा था। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं? सोच रहा था कि एक अकेली लड़की ने तुम्हारी इस तरह से पिटाई कैसे कर दी। I mean, it's extremely insulting for me. मेरा ही दामाद मेरी ही बहू से पिट गया। वाकई जमाना बदल गया है। वेल डैड, वो तो इसलिए क्योंकि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता हूँ। उसने मेरे जेंटलमैन होने का फायदा उठाया है। लेकिन बाद में तो तुम इतने जेंटलमैन नहीं लग रहे थे। जब तुम उससे बात कर रहे थे, तुमने उसे सॉरी कहा। तुमने ये भी माना कि तुमने उसके साथ बदतमीजी की थी। वो तो इसलिए था क्योंकि डैड, अर्जुन ने मुझे कोने में ले जाकर धमकी दी। अब अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो उसे बुरा लग जाता ना। आखिर मैं बड़ा हूं तो मैंने अपना बड़प्पन निभाया। तो डैड, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस आरोही ने अर्जुन पर जादू कर रखा है।
और ये जो दुश्मनी है ना, ये सिर्फ एक नाटक है। अर्जुन के मन में अभी भी आरोही ही बसी हुई है, लेकिन अब आरोही और इस बच्चे को इस घर से जाना होगा। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? वेल डैड, क्योंकि अब राशि घर में लौट के आ रही है और ये सब कुछ जो हुआ था वो आरोही की वजह से ही तो हुआ था। और राशि ने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। इस घर में अर्जुन की उस नाजायज औलाद को देखकर उस पर क्या बीतेगी। पर आई एम सॉरी डैड, आई मीन आप अर्जुन को कुछ थोड़ी कहेंगे। अर्जुन तो आपका फेवरेट है ना? मैं अर्जुन से बात करूंगा। इस सिचुएशन को जल्द ही कंट्रोल में लाना पड़ेगा। फाइनली आरोही की वजह से अर्जुन डैड की नजरों में नीचे गिर कर रहेगा। वेट एंड वॉच। डार्लिंग को लेटर कौन लिख रहा है? चेक करती हूँ। टू माय डियरेस्ट। नहीं यार, बड़ा आउटडेटेड हो गया, कुछ और। ये लेटर लिख रहा है। क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मतलब? तुम कुछ लिख रहे हो? नहीं, मैं क्यों लिखूंगा? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। ये पेपर पेन लेके पेपर बॉल्स खींचने बैठ के और क्या करोगे तुम? मैं वेट, तुम्हारा वेट, हाँ, ताकि मैं ये पेपर बॉल्स तुम्हें मार सकूं। ओह, स्टॉप इट! नहीं तो रोल नंबर 31 राज सिंघानिया की क्लास में एक बच्चा बढ़ जाएगा। ओके फाइन, मैं लिख रहा हूँ। अब तुम जाओगे यहाँ से प्लीज? नहीं, I mean, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा सारा पेपर वर्क तो मैं करती हूँ ना। लाओ, तुम मुझे डिक्टेट करो, मैं लिखती हूँ। ओके, बोल। डिक्टेशन ये भी पहले हो चुका है। नहीं, अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी हुई तो? एक्सक्यूज मी, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। एनीवेज मैं ये लिखने के बाद टाइप भी तो करूंगी, यही तो प्रोसेस है। नहीं, इस लेटर के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि हाथ से लिखे हुए लेटर ज्यादा पर्सनल होते हैं। ओह, तो ये एक पर्सनल लेटर है। तुम सेक्रेटरी हो ना, तो ज्यादा सवाल मत पूछो और काम करो। अब जाओ, एक अच्छा सा पिंक लेटर पैड लेके आओ। गो। पिंक? गो। हाँ तो लिखो। नहीं, एक काम करो, जाओ कोई अच्छा सा परफ्यूम लेके आओ और इसके ऊपर स्प्रे करो। ऐसे बिहेव करे जैसे बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ये पिंक पेपर पे परफ्यूम छिड़क के किसे चिट्ठी लिखी जाती है, मुझे सब पता है। लवली। तो लिखो,
ये रुको, इस पेन से नहीं, इससे। ये ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल? हाँ, मैं भी आज देखती हूँ उसकी क्या स्पेशलिटी है। अब बोलोगे? वैसे तुम्हें अपने बॉस से बात करने की बिल्कुल अकल नहीं। खैर, उसके बारे में हम तुम्हारे अप्रेजल में बात करेंगे। वायरा, तो लिखो लिखो कि नहीं नहीं नहीं, ये मजे नहीं आए। देखो, तुम एक बार डिसाइड कर लो कि तुम्हें लेटर लिखना है कि नहीं लिखना है। ओके, तो तुम स्टार्ट करो। टू नहीं यार, तुम्हें कोई लव कोट्स आता? लव कोट्स? हाँ, कुछ स्वीट सा, क्यूट सा, छोटा सा, जिससे कि मेरे दिल की बात बयां हो। यू नो, जिससे मैं ये लेटर शुरू कर सकूं, प्यार की बात। तुम एक शादीशुदा आदमी हो। तो तुम्हारा पॉइंट क्या है? मेरी शादी से इस लेटर का क्या लेना देना? कुछ नहीं। हाँ तो लिखो, मैं तुम्हें ये लेटर अपने दिल और अपने दिमाग से पूरी दुनिया को निकाल कर लिख रहा हूं। अगर मुझे कुछ याद है तो वो सिर्फ तुम्हारा नाम। मुझे इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि इतना प्यार तो खुद ही लिख लो। ठीक है, खुद लिख लेता हूं, लेकिन ये बात भी तुम्हारे अप्रेजल में डिस्कस होगी। ओके, तुम्हें कहा था, हाँ, इतना प्यार। राज सही कह रहा था। इस वक्त ये इतनी जेलस है कि इस बात के अलावा किसी और बात के बारे में सोचेगी भी नहीं। बाय दोनों। हे माता रानी, वाहे गुरु, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने राशि पुत्र का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया जिसका चरित्र कितना गिरा हुआ है। अब माता रानी, तुझे ही रास्ता बताना होगा, हम क्या करें? दादी, उसका कैरेक्टर कितना घटिया है। मैनू पता है। आपको पहले से पता है? किसकी गल कर रही है तू? आपके लाडले पोते की। इस घर में उसकी बीवी है, बच्चा है, और वो किसी बाहर वाली लड़की को बैठ के लव लेटर लिखता है। हो ही नहीं सकता। दादी, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को। ये कहावत कैसे पूरी होती है? तो कैसे भी पूरी होती है? तू ये कहावत बोल क्यों रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं पता, आप चल के देखो। तो सीधे सीधे बोलना। चल चलिए, आइए दादी, इसने लिखा है लव लेटर। तू प्रेम पत्र लिख रहा है? ये चाल तो उल्टी पड़ गई। अब प्रेम पत्र? दादी, वो क्या होता है? मैंने कोई प्रेम पत्र वत्र नहीं लिखा। ये देखो, हाथ खाली है, जेबें चेक कर लो मेरी। झूठ बोल रहा है ये, लिखा है इसने, मैंने खुद देखा है। यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढ के रहूंगी। आप रुको। ये हाँ तो ढूंढ लो। हटो। दादी, खाने में क्या? ओहो, होएगा तो मिलेगा ना। मैं क्या झूठ बोल रही दादी, इसने लव लेटर लिखा है। मैं ढूंढ के रहूंगी। दादी सही कह रही, मैंने कोई लव लेटर वेटर नहीं लिखा है। ये रहा, मिल गया। इसे क्या मिल गया? दादी, इसमें है अर्जुन का सच। अब देखना आप, आपके लाडले बेटे का सनसनीखेज खुलासा। देख।